कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में गणित का हम एक पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस पेपर में आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं क्लास 9th के आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए, सारे आपके एग्जाम में आए हैं। तो आपको इस वीडियो को भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है ताकि एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से बहुपद है, कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x। दूसरा है 0.16 प्लस 0.6 का मान होगा 0.76। तीसरा है आपका 2/5 प्लस 1/5 का मान होगा 3/5। चौथा है रैखिक बहुपद की घात होती है तो कैसी होती है? एक घात होती है। तो चौथे प्रश्न तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर पांचवें और छठे प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये पांचवा है, चित्र में दिखाए गए छायांकित भाग को निम्न भिन्न से दर्शाएंगे। तो 1/4 से दर्शाएंगे। छठा है 2/5 इंटू 15/7 का मान होगा 6/7। तो यहाँ से भी कंप्लीट करें इनको। अगला प्रश्न है आपका जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है भिन्न 1/4 का दशमलव रूप 0.25 है। दूसरा है 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणांक 1.5 है तो कितना है? 3। तीसरा है am इंटू an, यहाँ पे घात के रूप में लिखा है तो इसका आएगा am प्लस n a। चौथा है कर्णी 2 एक 1.5 संख्या है तो कैसी संख्या है ये? अपरिमेय। अगला है बहुपद 2 + 4y एक रैखिक बहुपद है और शून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये आपका एक वाक्य में उत्तर। तो 2 और 4 का मान होगा तो 6 आएगा इसका। दूसरा है 0.75 इंटू 3 का मान होगा 2.25। तीसरा है 3 पदों वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिपद कहते हैं। चौथा है आयत के परिमाप का सूत्र लिखिए। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और पांचवा है बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान x बराबर 2 होगा तो इसका आएगा 3। और छठा है आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का। अभी आपकी जोड़ियां है तो इनको भी पढ़ लेते हैं। -5 गुणित -4 तो इसका आएगा 20। दूसरा है -6 प्लस 21 तो इसका आएगा 15। तीसरा है 3/4 गुणित 8 तो इसका आएगा आपका 6। और चौथा है वर्ग का परिमाप तो 4 इंटू भुजा और 0.1 तो इसका आएगा 1/10 और -5 गुणित 4 तो इसकी जोड़ी रहेगी -20। तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई हैं। तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो जो अगला प्रश्न है आपका, इसमें आपके सत्य असत्य हैं। पहला है आपका बहुपद 2x + 5 का शून्यक -5 है तो ये आपका सत्य। दूसरा है कर्णी 5 + 2 एक परिमेय संख्या है तो ये भी आपका सत्य। तीसरा है 1/4 का प्रतिशत रूप 25% है तो ये आपका सत्य। चौथा है संख्या रेखा पर -50 -51 के दाईं ओर स्थित है तो ये असत्य। और पांचवा है 1.90 -58 का मान होगा बराबर -5 6.1 यानी 56.1 तो ये आपका सत्य। छठा है x - y और x + y = x स्क्वायर प्लस y - y स्क्वायर है तो ये आपका सत्य रहेगा। अब अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे जो 2-2 नंबर के हैं। 6314 में संख्या 7 के स्थानीय व आंकिक मानों का अंतर क्या है? सातवां है संख्या 7245 को प्रसारित रूप में लिखिए। आठवां है संख्याओं 5, 8, 9 और 8 का योग क्या होगा? और नौवां है 360 को 6:7 के रूप में बांटिए। तो इतने प्रश्नों का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। और ये आपका 11वां है 45 को भिन्न के रूप में लिखना है। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ये आपका यहाँ पे 12वां प्रश्न है। एक दुकान में शर्ट की कीमत
700 एवं पेंट और शर्ट की कुल कीमत 1460 है, तो बताइए पेंट की कीमत क्या होगी। तो कंप्लीट कर ले हर एक प्रश्न को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये यहाँ से है आपका 13वां। श्याम एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा एक किताब 145.75 में खरीदता है, तो उसने दोनों वस्तुओं के लिए कुल कितना भुगतान किया। 14वें प्रश्न में 4/3, 3/2, 4/5 और 2/1 को आरोही क्रम में लिखना है। संख्या 7 व 5 को संख्या रेखा पर अंकित करना है। तो इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें आप और अच्छे से कंप्लीट करें इनको। और ये यहाँ से भी आपके 3-3, 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। जिसको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं वो इन प्रश्नों को ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो ये यहाँ से भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को।